नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। लड़का और लड़की आपस में प्यार करते थे, दोनों पेशे से डॉक्टर थे। जब यह बात दोनों के परिवार को पता चलती है, दोनों परिवार राजी खुशी से इनकी शादी तय कर देता है। इसके बाद इनके घर में शादी की तैयारियां होना शुरू हो जाती है, दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट जाता है। ही अचानक उस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है, लड़की आत्महत्या कर लेती है। आइए जानते हैं इस घटना को पूरे विस्तार से। लड़की का नाम सहाना था। सहाना की उम्र 26 साल थी। उसके पिता की मौत 2 साल पहले हो गई थी। वो मिडिल ईस्ट में रहते थे और वहीं पर काम करते थे। सहाना पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इसलिए उनका परिवार उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है। इसके बाद सहाना पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और वो केरल की रहने वाली थी, तिरुवनंतपुरम की। और वो वहीं पर तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करने लगती है। उसी मेडिकल कॉलेज में सहाना की मुलाकात रुबैस से होती है। रुबैस की उम्र 28 साल थी। वो एक जूनियर डॉक्टर था, वो वहीं पर काम किया करता था। दोनों मिलते हैं, दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। अब दोनों मिलने-जुलने लगते हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ घूमने-फिरने जाते और दूसरे के साथ समय बिताते थे। सहाना के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। सहाना के घर में सहाना का भाई और सहाना की माँ थी। सहाना के भाई को जब यह बात पता चलती है, उसकी बहन किसी से प्यार करती है, इसके बाद सहाना का भाई रुबेश के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। वो यह पता लगाता है लड़का करता क्या है। उसे पता चलता है लड़का डॉक्टर है, लड़के का खानदान कौन सा है, लड़का कौन सी कास्ट का है, शादी हो सकती है कि नहीं। इसके बाद जब वो तसल्ली से ये सब पता लगा लेता है, तब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को बताता है और इधर रुबेज अपने पूरे परिवार को बताता है कि वो सहाना से प्यार करता है। वो सहाना को 2 साल से जानता है। सहाना का परिवार अच्छा है, सहाना भी अच्छी है। इसके बाद दोनों परिवार मिलता है। सहाना की तरफ से सहाना का भाई और सहाना की माँ थी और इधर रुबेश की तरफ से रुबेश का पूरा परिवार, माँ बाप और रिश्तेदार थे। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और इसके बाद दोनों परिवार लड़का और लड़की को देखते हैं और इसके बाद दोनों परिवार मिलकर इनकी शादी तय कर देते हैं। और वो यह फिक्स करते हैं इनका रोका कब होगा, इनकी शादी कब होगी और इनके जो ज़रूरी फंक्शंस हैं, जैसे मेहंदी, हल्दी, रिसेप्शन कब कब होंगे। इसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है। इधर सहाना का परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है और वो शादी की तैयारी करने लगता है। तभी रुबैस के परिवार की तरफ से दहेज की एक डिमांड आती है। वो कहते हैं उन्हें दहेज में एक बीएमडब्ल्यू कार, 15 एकड़ जमीन और 150 ग्राम सोना चाहिए। सहाना का परिवार जब यह सुनता है, वो कहता है हमारी इतनी हैसियत तो है नहीं कि हम इतना सब दे पाए। वो कहते हैं हमने किसी तरह से अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, वो पढ़ने में अच्छी थी, उसे डॉक्टर बनाया, हम इतना सब नहीं दे पाएंगे। रुपेश का परिवार कहता है अगर यह डिमांड पूरी होगी तभी ये शादी हो सकती है। इसके बाद सहाना का परिवार लौट आता है। जब यह बात सहाना को पता चलती है, वो सहाना रुपेश से मिलती है और कहती है मैं पढ़ने लिखने में अच्छी थी, किसी तरह से मेरे परिवार वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। मेरा परिवार इतना सब नहीं दे सकता है, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। आगे सहाना कहती है हम दोनों पढ़े लिखे हैं, क्यों दहेज के चक्कर में पड़े हो, क्यों ना कोर्ट मैरिज कर लिया जाए। रुबेज जब कोर्ट मैरिज की बात सुनता है, उसके बाद उसका असली चेहरा सामने आता है। वो कहता है मेरे घर वालों ने जो डिमांड रखी है, अगर उसे पूरा करोगी तभी शादी हो सकती है। दरअसल रुबेज ने सहाना से इसलिए प्यार किया था, वो जानता था सहाना अकेली है और सहाना के परिवार वाले उसे दहेज में बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए उसने यह रिश्ता तोड़ दिया। सहाना जब यह सुनती है, उसका दिल टूट जाता है। वो अंदर ही अंदर टूट जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सहाना डिप्रेस रहने लगती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। सहाना के परिवार वाले जब सहाना की ऐसी हालत देखते हैं, तो वो अपनी बच्ची के लिए एक बार फिर रुबेश के परिवार से मिलते हैं और कहते हैं हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं, 50 लाख रुपए कैश, एक अच्छी कार और 50 ग्राम सोना दे सकते हैं। रुपेश का परिवार जब यह सुनता है और कहता है हमने जो डिमांड रखी है हमें उतना ही चाहिए, इसके बाद ही शादी हो पाएगी। अब सहाना का परिवार जब यह सुनता है, फिर से लौट आता है। सहाना को जब यह बात पता चलती है, वो पहले से ही बहुत परेशान थी, वो टूट चुकी थी, वो डिप्रेस थी। उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। अब उसकी ऐसी हालत देख के उसके दोस्त भी परेशान होते हैं। वो सहाना को समझाते हैं, बुझाते हैं
कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। सहाना सुनती है लेकिन कुछ बोलती नहीं, वो चुपचाप सी रहती है। अब सहाना इसके बाद अपने घर पहुंचती है, लेकिन सहाना के दोस्तों को ऐसा लग रहा था सहाना बहुत परेशान है। उसका हाल चाल जानने के लिए सहाना के दोस्त सहाना को फोन करते हैं। शाम का समय था, सहाना के दोस्त उसे फोन लगाते हैं, लेकिन सहाना उसका फोन नहीं उठाती। इसके बाद सहाना के दोस्तों को लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सहाना के दोस्त सहाना के घर पहुंचते हैं और सहाना के भाई और उसकी माँ से कहते हैं सहाना कहाँ पर है। लोग बताते हैं सहाना अपने कमरे में लेटी हुई है। इसके बाद वो सहाना के कमरे के बाहर जाते हैं। अंदर से दरवाजा बंद था और वो सहाना को आवाज लगाते हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो बार बार बुलाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, इन्हें थोड़ी टेंशन होने लगती है। इसके बाद ये लोग उस कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं सहाना अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई है। इसके बाद सहाना के दोस्त देखते हैं वहीं पास में टेबल पर एक एनेस्थीसिया की बोतल भी पड़ी हुई है। इसके बाद सहाना के दोस्तों को यह समझने में देर नहीं लगती कि सहाना ने एनेस्थीसिया लिया हुआ है। इसके बाद सहाना के दोस्त सहाना को लेकर भागते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर जब सहाना को देखते हैं और कहते हैं सहाना की तो मौत हो चुकी है। सहाना ने ओवरडोज एनेस्थीसिया ले लिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। जब यह बात सहाना के परिवार को पता चलती है, सहाना का परिवार टूट जाता है। इसके बाद पुलिस आती है, सहाना का परिवार बयान देता है और कहता है इसके बाद सहाना का परिवार यह बयान देता और कहता है सहाना और रुबैस आपस में प्यार करते थे, हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद दोनों परिवार अपनी सहमति से इनकी शादी तय कर देता है। इसके बाद शादी की तैयारी में हम लोग जुट जाते हैं और बाद में रुबैस का परिवार हमसे दहेज की डिमांड करता है और हमें दहेज में एक BMW कार, 15 एकड़ जमीन और 150 ग्राम सोना चाहिए। लेकिन हमारे पास इतना तो था नहीं, हमारी इतनी हैसियत थी नहीं। हमने किसी तरह से अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया और उसे डॉक्टर बनाया। लेकिन हम अपनी बच्ची की खुशी के लिए हमने कहा कि हम 50 लाख रुपए कैश, एक अच्छी कार और 50 ग्राम सोना दे सकते हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने शादी को तोड़ दिया। इसके बाद मेरी बच्ची डिप्रेशन में चली गई और इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरी बात सुनती है। इसके बाद पुलिस रुबेश के पूरे परिवार के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और रुबेश के पूरे परिवार को गिरफ्तार करके थाने लेके आती है।